अंधेरी रात में गांव की डरावनी कहानियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में। अगर आपको सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानियां सुनना पसंद है तो कहानी शुरू होने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर रात कुछ ना कुछ डरावना जरूर होने वाला है। अब कहानी सुनिए ध्यान से। वो अमावस की रात थी। पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। बरगद के नीचे जलता हुआ वो लालटेन और उसके चारों तरफ बैठे गांव के बुजुर्ग, हर किसी की आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। मैंने धीरे से पूछा, काका आज इतनी चुप्पी क्यों है? काका ने मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, आज वही रात है जिस रात गांव की आत्मा जागती है। हवा अचानक तेज चलने लगी, लालटेन की लौ कांपने लगी और तभी बरगद की जड़ों के पास से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। एक बूढ़ी औरत बुदबुदाई, मैंने कहा था आज कहानी मत छेड़ो। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ कहानी है तो जरा सोचिए, उस अंधेरे में जब कोई दिखाई नहीं देता, फिर वो आवाज किसकी थी? यहां जरा रुकिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डरावनी सच्ची कहानियां रोज सुनने को मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा और भी खौफनाक है। मैंने साहस जुटाकर बरगद के पास कदम बढ़ाया और तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसा कर कहा, तूने हमारी कहानी सुन ली, अब तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी अचानक लालटेन बुझ गई। अंधेरा, पूरा सन्नाटा, और उसी अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज। बरगद के नीचे जागी आत्मा। अचानक किसी ने मेरे कंधे को जोर से पकड़ लिया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। लालटेन बुझ चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, और उसी अंधेरे में कई सांसों की आवाजें। हूं हूं हूं। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है? तभी बरगद के तने के पास से किसी औरत की कराहती आवाज आई। हम गांव की कहानी है, जिन्हें दबा दिया गया, जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। तेज हवा चली। बरगद की जड़ें जमीन के ऊपर हिलने लगीं, जैसे वो जिंदा हों। तभी किसी बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, सब आंख बंद कर लो, जो देख लिया वो जिंदा नहीं बचता। दोस्तों, यहां जरा रुकिए। अगर आप अभी भी कहानी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप भी इस डरावनी रात का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसी सच्ची हॉरर कहानियों के लिए चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तभी मुझे अपने पैरों के पास कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। नीचे देखा तो एक औरत का कटा हुआ हाथ, जिसकी उंगलियां अब भी हिल रही थीं। मेरी चीख निकल गई और उसी पल लालटेन फिर से जल उठी। लेकिन अब बरगद के नीचे कोई बुजुर्ग नहीं था, सब गायब। सिर्फ मिट्टी पर लिखा था, तीसरी रात पूरी होने दो। और तभी गांव की तरफ से ढोल बजने की आवाज आई। धम धम धम। मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, कल आखिरी रात है, तीसरी रात का सच। ढोल की आवाज अब मेरे कानों के अंदर बज रही थी। धम धम धम। पूरे गांव में एक भी दिया नहीं जल रहा था। हर घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, जैसे सबको पता हो आज जो बाहर निकला वो वापस नहीं आएगा। मैं अकेला बरगद की तरफ बढ़ रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद उसी तरफ जा रहे थे, जैसे किसी ने मुझे बांध रखा हो। दोस्तों, अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए, रात में कभी भी पुरानी कहानियों को मजाक मत समझिए। और अगर आपको ऐसी रियल हॉरर कहानियां पसंद हैं तो चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आप पर ही हो। बरगद के नीचे पहुंचते ही जमीन अपने आप फटने लगी। धड़ाक। सफेद साड़ी में लिपटी वही औरत बाहर निकली, जिसका हाथ दूसरी रात मैंने देखा था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला गड्ढा। उसने भारी आवाज में कहा, 3 रातें पूरी हो गईं, अब गांव का कर्ज उतरेगा। तभी मुझे सच पता चला। सालों पहले इस गांव ने इसी औरत को बरगद के नीचे जिंदा दफना दिया था, और हर अमावस की तीसरी रात वो अपनी कहानी सुनाने वाले को अपने साथ ले जाती थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन उसके बाल मेरी टांगों में लिपट चुके थे। तभी दूर से अजान और मंदिर की घंटी एक साथ बजी। वो जोर से चीखी
और जमीन के अंदर समा गई। सुबह हुई, मैं जिंदा था, लेकिन बरगद के नीचे अब एक नई कब्र थी जिस पर लिखा था, अगली कहानी सुनाने वाला यहीं आएगा। मैं आज भी सोचता हूँ दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो कहीं न कहीं वो बरगद अब भी आपका इंतजार कर रहा है। कहानी समाप्त। अगर आपको ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली डरावनी कहानी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।